दोस्तों, जियो स्टार की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है। ये कंपनी अपने 1100 एम्प्लॉयज़ को निकालने जा रही है। जी हाँ, जो खबर सामने आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जियो स्टार अपने 1100 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का ऐलान कर चुकी है। इसकी पेरेंट कंपनी वायकॉम 18 का वॉल्ट डिज्नी के साथ नवंबर 2024 में एक मर्जर हो गया था और उसके बाद से कुछ कर्मचारियों के रोल्स जो थे वो ओवरलैप हो रहे थे, यानी एक पोजीशन पर दो लोग काम कर रहे थे। इसीलिए कंपनी ने यह फैसला लिया है। इस बात की जानकारी फिलहाल सोर्सेस से निकल कर आ रही है। रिपोर्ट बताती है कि मर्जर के बाद रीस्ट्रक्चरिंग के तहत कंपनी में छटनी की शुरुआत पिछले महीने हुई थी, जो जून तक जारी रह सकती है। कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस, कमर्शियल और लीगल डिपार्टमेंट में गैर ज़रूरी रोल्स को ख़त्म कर रही है। कंपनी जिन एम्प्लॉयज़ को फायर कर रही है उन्हें 1 साल तक की सैलरी दी जाएगी। अगर किसी कर्मचारी ने साल भर पहले ज्वाइन किया था तो उसे 1 महीने का पूरा वेतन मिलेगा और इसी हिसाब से बाकी कर्मचारियों को भी पैसा दिया जाएगा। डिज्नी, स्टार इंडिया और रिलायंस का वायकॉम 18 का मर्जर आप जानते ही हैं पिछले साल नवंबर में हुआ था। इसमें डिज्नी हॉटस्टार और जियो सिनेमा भी शामिल है। इन दोनों कंपनियों ने गुरुवार 14 नवंबर को इसका ऐलान कर दिया था। मर्जर के बाद ये देश का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट नेटवर्क बन गया है। डिज्नी रिलायंस एंटरटेनमेंट के पास अब 2 ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म हैं, साथ ही 120 चैनल हैं और इनके पास पूरे 75 करोड़ दर्शक हैं। रिलायंस ने इस जॉइंट वेंचर के लिए 11,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और मर्जर की जो प्रोसेस है वो पिछले करीब 1 साल से चल रही थी। दोनों कंपनियों ने कहा है कि ये डील 70,352 करोड़ रुपए में हुई है। मर्जर के बाद जो कंपनी बनी उसमें रिलायंस की 63.16% की हिस्सेदारी है, जबकि डिज्नी की 36.84% की हिस्सेदारी है। इस नई कंपनी की चेयरपर्सन नीता अंबानी होंगी, वाइस चेयरपर्सन उदय शंकर होंगे और ये कंपनी को स्ट्रैटेजिक गाइडेंस देंगे। आप जानते हैं उदय शंकर का करियर काफ़ी बड़ा रहा है। पहले आज तक में थे, फिर स्टार न्यूज़ में आए, फिर स्टार इंडिया में गए और एक बहुत अच्छा लंबा करियर उदय शंकर का रहा है। मैं आपको बता दूं कि वायकॉम 18 के जो 40 चैनल हैं और डिज्नी स्टार के जो 80 चैनल हैं, तो कुल मिलाकर 120 चैनल हो गए हैं। स्पोर्ट्स के इनके सिर्फ 16 चैनल हैं। वायकॉम 18 है जिसमें स्टार स्पोर्ट्स हिंदी, स्टार स्पोर्ट्स 1, ऐसे तमाम चैनल हैं। ये लिस्ट आप देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो काम करते हैं और मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो इन दोनों ब्रांड्स का एक हिस्सा रहा है। कुल मिलाकर ये अपने आप में एक बड़ी खबर है और एंटरटेनमेंट से जुड़े लोगों के लिए थोड़ी सी ख़राब खबर भी है, क्योंकि जब मर्जर होता है तो बहुत सौ की नौकरियां जाती हैं, क्योंकि एक ही जगह पर जब दो लोग काम कर रहे होते हैं तो किसी एक को जाना होता है, रोल्स ओवरलैप होते हैं। उम्मीद है कि जिनकी नौकरियां जाएंगी उन्हें भविष्य में कहीं ना कहीं कोई काम रोज़गार ज़रूर मिले। एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म से क्योंकि मैं जुड़ा रहा हूं, इसलिए मुझे ये खबर काफ़ी महत्वपूर्ण लगी। आप लोग बताइए इस पूरी खबर पर आप अपनी क्या राय रखते हैं। साथ ही ये भी कि जब इतनी दो बड़ी कंपनीज आपस में मिलती हैं तो उनके बीच में बहुत कुछ ऐसा है जो नया शुरू होता है, लेकिन साथ ही बहुत कुछ ऐसा है जो ख़त्म भी हो जाता है। देखते हैं इस पूरे मर्जर का और इतने सारे लोगों की नौकरी जाने का दर्शकों पर, कंटेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है।